अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। अभी हम लोग कहते हैं कि मुझे बहुत ज़हनी तनाव है। मैं टेंशन का शिकार रहता हूँ। मैं टेंशन का शिकार रहती हूँ। ये आज के दौर का सबसे बड़ा मसला है। मेरा ख्याल है इस पे लोग इत्तफाक करेंगे, अगरचे उसकी वजूहात मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ वजूहात देंगे, लेकिन इस एक बात पे सबका इत्तफाक होगा कि हमारी एक बड़ी अक्सरियत जो है वो ज़हनी तनाव का शिकार रहती है, और वो नॉट एट पीस विद देमसेल्फ, वो गोया के अपने आप के साथ एट पीस नहीं होते हैं। दिस इज द सिचुएशन। तो हम कैसे इस ज़हनी तनाव को मैनेज कर सकते हैं? कैसे अपने आप के साथ एक अमनो आश्ती का जो रिश्ता है वो हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं? ये आज का हमारा मौजूए बहस है, और इस पे जब हम बात करने जा रहे हैं तो हमें ऐसी चीज़ें हम उनका जिक्र करेंगे। आपके सामने अर्ज करूंगा कि जिन चीज़ों के बारे में हमने गोया के वरी करना, परेशान होना, उनके बारे में मुतफक्कर रहना बंद कर देना है। और ये तादाद के अंदर ऐसी 8 चीज़ें हैं कि जिनके बारे में हम जब वरी करते हैं, परेशान रहते हैं, तो फिर हमें ज़हनी तनाव का हम शिकार हो जाते हैं। और वो जो ज़हनी तनाव है हमारे अपने आप के साथ जो अमनो आश्ती का जो ताल्लुक है उसे बर्बाद कर देता है। आइए देखते हैं वो 8 बातें ऐसी कौन सी हैं कि जिनके बारे में मैं और आपने आज के बाद मुतफक्कर नहीं रहना। उनमें जो पहली बात है वो ये है उनमें जो पहली बात यह है कि जो गैर ज़रूरी कंपैरिजन हम अपना करते रहते हैं दीगर लोगों की ज़िंदगी के साथ, दीगर लोगों के साथ, हमने ये कंपैरिजन करना बिल्कुल बंद कर देना है। ये मवाजना हमने नहीं करना, इसलिए कि हर एक इंसान जो है वो बिल्कुल यूनिक है। हर एक इंसान बिल्कुल अलग थलग है। हर एक को अल्लाह ने जो सलाहियतें दी, जो रिसोर्सेज दिए, जो हालात दिए, वो बिल्कुल इतने ही अलग हैं कि जितना हमारा ये थंब इम्प्रेशन अलग है। इस वजह से हमारा आपस में कंपैरिजन करना, मवाजना करना, मैं आपके साथ, आप मेरे साथ, जब दो रियल ब्रदर्स हैं, एक वक्त में ट्विन ब्रदर, एक माँ की कोख से पैदा होने वाले दो रियल ब्रदर कि जिनको एक जैसे हालात मिले, उनकी लाइफ में फर्क आ जाता है। बाकियों की तो बात ही क्या करें, और मेरे सामने एक एग्जाम्पल भी है। बहरहाल आगे जो दूसरी बात है वो है फियर ऑफ फेलियर, नाकामी का जो खौफ है। ये भी हमारा जो अपनी ज़ात के साथ अमनो आश्ती का जो ताल्लुक उसको डिस्टर्ब करता है और स्ट्रेस जनरेट करता है और टेंशन पैदा करता है। हमने ना तैयारी ज़रूर करनी है, जो जो काम करने हैं उनको तैयारी के साथ करना है, लेकिन नाकामी का खौफ अपने अंदर से निकाल देना है। ये नाकामी का खौफ नाकामी दिलवाता है, नाकामी के चांसेस को मैग्नीफाई करता है, बढ़ाता है। लिहाजा ये जो फियर ऑफ फेलियर है इससे हमने निजात हासिल करनी। और जो तीसरी बात है वो है डिवेलिंग ऑन द पास्ट, माजी के अंदर रहना। माजी में सुई अटकी हुई है, ये काम हुआ तो हुआ क्यों है, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हालांकि जिंदगी के अंदर ऐसी बहुत सारी और मुतअद्दद चीजें होती हैं कि जो एक गलत हो जाती हैं। अब आगे बढ़ने की जरूरत है, उन पे उनसे सबक सीखें, और वहाँ पे जो मुआफ़ी तलाफ़ी का मामला है, कहीं किसी दूसरे इंसान के साथ गलती की, मुआफ़ी मांगें, तलाफ़ी की ज़रूरत है तलाफ़ी करें, सीखना, सबक सीखें, उस सबक को पल्ले बांधें, उसके बाद उसको मट्टी डाल दें। और ये डबलिंग इन द पास्ट, माजी में हमारी सुई अटकी रहती, उसने ऐसा किया तो किया क्यों, मुझसे ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, ये क्यों होने से रह गया, उससे बाहर निकल आए। माजी माजी है, उसको जाने दें, अपने हाल के ऊपर सारी तवज्जो मरकूज करें और
चौथी जो बात है वो है चेजिंग आफ्टर एक्सटर्नल वैलिडेशन। ये जो लोगों से हम अपने कामों पे, अपने आप पे मोहरे तस्दीक सबक कराने की कोशिश करते रहते हैं, अप्रूवल लेना चाहते हैं, हालांकि उनसे राय लेनी है, उनकी ओपिनियन जहाँ ज़रूरत है ज़रूर लें, उनसे फीडबैक लें, उनसे मशवरा करें, उनसे डिस्कशन करें जहाँ ज़रूरत है। लेकिन ये जो है फिर उसके बाद फैसला खुद करना है, अपने तौर पे बेहतरीन फैसला करें, लेकिन लोगों की अप्रूवल के, लोगों की तस्दीक के मोहताजी गलत बात है। और अगली जो बात है, आगे जो पांचवी बात है, ट्राइंग टू कंट्रोल अदर, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करना, कतन और एब्सोल्युटली रॉन्ग। अपनी ज़ात को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, अपनी ज़ात को कंट्रोल करने की। मैं अगर अपनी ज़ात पे कंट्रोल कर लूँ, आप यकीन जानिएगा कि पूरी सारों पे कंट्रोल करने की निस्बत ज़्यादा अहमियत की हामिल बात है अपनी ज़ात पे कंट्रोल हासिल करें, और अपने आप के अंदर जो बुरी आदत, जो बुरी रवैये, जो बुरी सोचें, उन्हें दरिया बुर्द करें, और जो ज़रूरी कह लें कि अच्छी आदत हैं उनको अपनाएं। तो ये ट्राइंग टू कंट्रोल अदर्स बिल्कुल गलत बात। छठी बात क्या है, फुलफिलिंग सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। ये है कि जो माशरती तवक्कुआत हैं, माशरा हमसे ये जो तवक्कुआत रखता है, या जो मुआशरे ने एक मॉडल बनाया हुआ है कि उस मॉडल के ऊपर, उस सांचे के अंदर ढलना है, उस लिबास को पहनना है और उसको फिर अपने ऊपर फिट करना है, ये बात दुरुस्त नहीं है। एवरीवंस एवरीवंस यू नो एवरीवंस पाथ इन लाइफ इज डिफरेंट। हर एक इंसान का जिंदगी में रास्ता डिफरेंट है बाकी लोगों से। वाई टू ट्राई टू फुलफिल द सोसाइटल, सोसाइटी जो देखें, जो तो मॉरली इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो वैल्यूज हैं, जो अकदार हैं, उनकी हमने लाजिम पाबंदी करनी है, उनसे हमने सरकशी नहीं इख्तियार करनी। उसके अलावा जो गैर ज़रूरी जो रसूमात हैं, जो अननेसेसरी रिचुअल्स हैं, जो कि ऑब्सोलीट हैं, उनका वक़्त ही नहीं है, उनकी ज़रूरत ही नहीं है, उनको जान उनसे छुड़ा लें। और फिर आगे यू नो व्हाट अदर थिंक ऑफ यू, कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, अल्लाह क्या कहेगा उस पर तवज्जो दें, मेरा ज़मीर मुझे क्या कहता है उस पर तवज्जो दें। अगर लोग राजी नहीं होते, अल्लाह को राजी करें, अपने ज़मीर का ख्याल रखें। तो ये है सातवीं। और आठवीं और आखिरी बात है द फ्यूचर। देखिए मुस्तकबिल जो है, मुस्तकबिल अच्छी, मुस्तकबिल के बारे में प्लानिंग करें, मुस्तकबिल के बारे में तैयारी करें। बाकी हम 100% कंट्रोल हासिल कर ही नहीं पाते। उसको देखें, माइकल जैक्सन ने कितनी तैयारी की हुई थी। मैं तैयारी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वो तो खैर एक अलग तरह की तैयारी थी। वरना मुस्तकबिल के बारे में प्लानिंग करें और तैयारी करें, उसके बाद अल्लाह पे छोड़ दें, मुस्तकबिल के बारे में वरी करना बंद कर दें। ये वो 8 बातें हैं, जब तक हम इनके बारे में, इनसे जान नहीं छुड़ाएंगे, हम अपनी ज़ात के साथ एक अमनो आश्ती का रिश्ता कायम नहीं कर पाएंगे। इजाज़त।